पिछले बार चुनाव में राम मंदिर वाला मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठा था और कोइंसिडेंस तो देखिए, अभी हाल ही में मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्म स्थान से बिल्कुल सटे मस्जिद को लेकर बवाल हो रहा है। अब एक सवाल तो जेन्युइन बनता है कि क्या ये मस्जिद अचानक से उस जगह प्रकट हो गई? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि कई सालों से मंदिर और मस्जिद एक जगह वैसे ही बने हुए हैं बिना किसी लड़ाई के। तो अब लोगों को क्या दिक्कत आ गई है और ये पूरा मंदिर मस्जिद वाला मामला क्या है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि सरकार का इसकी तरफ क्या रुख है। आप सबसे पहले जान लेते हैं कि विवाद क्यों हो रहा है। अगर आप कभी मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर से बिल्कुल सटी हुई एक बड़ी ईदगाह मस्जिद है। और ये मस्जिद यहाँ क्यों है, इस पर ही सारा विवाद है। अगर हम विवाद की जड़ों पर जाएं तो इस विवाद की मेन जड़ साल 1968 में हुआ समझौता है। दरअसल इस समझौते में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक किसका है और मंदिर या मस्जिद में पहले निर्माण किसका हुआ, इसको लेकर आज बड़ा विवाद हो रहा है। जैसा कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है और इसी को लेकर 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता भी किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। ऐसे में हिंदू पक्ष आज इस पूरे समझौते को इलीगल बता रहा है और इसी के चलते हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अब पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर ही है। अगर हम समझौते के हिसाब से बताएं तो इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास ही में कुछ जगह दी गई थी। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन मंदिर के लिए चाहता है, जिसमें मस्जिद को हटा दिया जाए। अब इस पर कोर्ट का क्या कहना है? तो बनारस के ज्ञान वापी परिसर मामले की तरह ही मथुरा के शाही ईदगाह पर भी सर्वे करने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है और हिंदू पक्ष की अपील पर मथुरा के सिविल कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 से सर्वे का आदेश देते हुए 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा कि जमीन पर किसका हक है। अब यहाँ मंदिर पक्ष ने कोर्ट में अपनी याचिका में 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को इलीगल बताते हुए इस समझौते को रिजेक्ट करने का भी अनुरोध किया है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को पहले मंदिर पक्ष ने उठाया और याचिका हिंदू सेना की तरफ से दाखिल की गई, जिसके बाद 8 दिसंबर साल 2022 को यह मामला दाखिल हुआ और कोर्ट ने सुनवाई के लिए पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पिटीशन में मेन डिमांड थी कि इस पूरे मामले की रियलिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईदगाह और मंदिर की हालिया कंडीशन और जमीन की सच्चाई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ने अमीन को सर्वे करने का आदेश दिया। अमीन को इस पूरे मामले का सर्वे कर उसकी रिपोर्ट इस अदालत में 20 जनवरी 2023 तक सौंपनी है और 20 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अब इस मुद्दे को दोनों पक्ष की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। पहला जिसने याचिका दायर की कि हिंदू पक्ष, उनका क्या कहना है जानते हैं। जैसा कि हिंदू समाज में मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, तो यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो कि मथुरा जिले की मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। अब यहाँ हिंदू पक्ष के पिटीशन के मुताबिक श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो इलीगल था, उसे खारिज कर दिया जाए। इसके साथ ही कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए। इतना ही नहीं, मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए और उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना उसे हटाया जाए। अब जान लेते हैं मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। तो ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकील और सेक्रेटरी तनवीर अहमद ने हिंदू पक्ष के पिटिशनर्स के इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि अगर ये समझौता इलीगल है और सोसाइटी को अधिकार नहीं है तो ट्रस्ट की तरफ से पहले कोई क्यों नहीं आगे आया। उनके मुताबिक याचिका डालने वाले लोग बाहरी हैं, समझौते पर सवाल उठाने का अधिकार उन्हें कैसे हो सकता है। एक तरफ यहाँ तो हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें और एक तरफ आरती होती है तो दूसरी तरफ अजान की आवाज आती है। मथुरा के लोगों को कोई समस्या नहीं है, जो हुआ वो पुरानी बात थी, लेकिन अब वो जानबूझकर ऐसा विवाद पैदा कर रहे हैं। जमीन कहाँ तक है उन्हें इसकी ठीक से जानकारी भी नहीं है।
अब जहां हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी, तो तनवीर ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कटरा केशव देव में 1658 में मस्जिद बनाई थी, लेकिन इससे पहले यह मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट में मंदिर तोड़ने के औरंगजेब के जिस आदेश का हवाला दिया गया है वो सिर्फ लिखित में है। उस आदेश की कोई कॉपी या नकल नहीं दी गई है। ऐसे में मंदिर तोड़ने का आदेश देने का प्रमाण नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ 1658 से ही मस्जिद बनी हुई है और 1968 के समझौते से विवाद खत्म हो गया था। अब इस मामले पर ईदगाह मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जेड हसन कहते हैं कि 1968 के समझौते में साफ तौर पर इलाके को बांटा गया है, उसमें विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन कानून हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम सद्भाव से रह रहे हैं। मैंने कभी समुदाय के दो आदमियों को इस पर बहस करते हुए नहीं देखा है। वे चाहते हैं कि मथुरा में शांति बनी रहे। इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, यानी इस मामले का इतिहास क्या कहता है? अब ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। जिसके बाद 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। इसमें मराठा जीते। जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद साल 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी। साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि एक्वायर कर ली थी। यही वजह है कि इस विवाद की जड़ें सालों पुरानी हैं। जैसा कि वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाके को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और उसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। अब पिछली सदी की शुरुआत से ही लेकर कई ऑब्जेक्शन क्लेम्स दोनों पक्षों की तरफ से हुए। अब इस जमीन में श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए शुरुआत में राजा पटनी मल ने अंग्रेजों के समय में जब नीलामी हुई, तब उन्होंने नीलामी में 13,000 रुपए में से खरीदा था। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने आए, तब यहाँ एक छोटा सा मामूली सा मंदिर बना हुआ था और तमाम झाड़ झंझार पूरे टीले पर बिखरे हुए थे। अब अगर दूर से देखें तो वहां केवल एक ईदगाह नजर आती थी। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा जन्म स्थल है जहाँ ईदगाह तो दिखाई दे रही है, मंदिर का आता पता नहीं। सारा इलाके जो कटरा केशव देव कहलाता है, इसकी स्थिति बद से बदतर थी। तब उन्होंने हिंदू धर्म के फॉलोअर्स, उसके साथ काम करने वालों जैसे जुगल किशोर बिड़ला जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं, जैसी हस्तियों से बात की। अब मदन मोहन मालवीय जी ने उन सब के बीच अपनी इच्छा जाहिर की कि यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान केशव देव का ही मंदिर हो तो कितना अच्छा रहेगा। तब उन लोगों ने कोशिश की, चंदा इकट्ठा किया, श्रमदान कराया और वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया। कटरा केशव देव जी के नाम से गर्भगृह का निर्माण कराया गया। लेकिन फिर भी उनके मन में इस तरह की इच्छा रही कि मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए हमारा मंदिर इस प्रकार का हो जिससे कि लोगों की आस्था जुड़े, और इस तरह से आज मथुरा के मंदिर और मस्जिद एक ही जगह मौजूद है। लेकिन क्या अयोध्या की तरह मथुरा में भी विवाद हिंसक हो चला है? तो आपको बता दें कि अब तक यहाँ पूरा मामला काफी शांत है और मथुरा में इस बात को लेकर कोई तनाव नहीं है। परिसर के आसपास पूरी तरह शांति है जैसे बाकी दिनों में रहती है। वहाँ कोई भी माहौल नहीं बदला है और यहाँ की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो ऐसी है कि मंदिर और मस्जिद के एंट्रेंस एग्जिट दोनों गेट अलग अलग दिशाओं में, जिस वजह से वहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिलहाल शाही ईदगाह के सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, जो कि 2 जनवरी को शुरू भी हो गया है। 18 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट अमीन कोर्ट को सौंपेगा। उसके बाद देखना है कोर्ट क्या फैसला लेती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मंदिर मस्जिद के फैसले पर क्या होने वाला है? और मस्जिद से क्या सच में इतनी बड़ी समस्या होनी चाहिए? हमें अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।